मेरा नाम राधा है। मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई थी, लेकिन घर वालों की नज़रों में ये एक अरेंज मैरिज थी, क्योंकि रवि और मैं एक शादी में मिले थे और वहीं हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया था और फिर हमारी बातें होने लगी थी। फिर रवि ने अपने मम्मी पापा से बोलकर उनको हमारे घर भेज दिया और मेरे मम्मी पापा ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। रवि बहुत खूबसूरत था और व्यवहार से भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था और कुछ दिन बाद हमारी शादी हो गई। हम बहुत खुश थे और शादी के 2 साल के बाद मैं मम्मी बन गई। हमारी बेटी ने हमारी खुशी को डबल कर दिया था, मगर मेरे ससुराल वालों को मेरी बेटी की जरा भी खुशी न थी और मेरे पति के अलावा मेरे पास हॉस्पिटल में भी कोई न आया। खैर, मुझे इस बात से कोई फर्क न पड़ा क्योंकि मेरा पति मेरे साथ था और वो बहुत खुश था। इसके कुछ दिनों बाद मेरे मम्मी पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मम्मी पापा की मृत्यु के बाद मेरा मायके जाना भी खत्म हो गया था, क्योंकि मेरा एक ही भाई था जो मम्मी पापा की मृत्यु के बाद दूसरे शहर शिफ्ट हो गया था, इसीलिए कभी कभी जाना होता था। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक मेरे पति की मृत्यु हो गई। वो रात को बिल्कुल ठीक सोए और फिर हमेशा के लिए एक गहरी नींद में चले गए, जहाँ से आज तक कोई नहीं लौटा। इस हादसे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मैं जिंदा लाश बन गई, क्योंकि रवि के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं था और रवि भी अब मेरा साथ छोड़ गया था। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन मुझे मेरी बेटी को भी संभालना था, क्योंकि अब मैं ही उसकी माँ और मैं ही पापा थी। अभी मैं इस हादसे से ही बाहर नहीं निकली थी कि ससुराल वालों ने मुझे घर छोड़ने को बोल दिया। बोले, जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो तुझे रखकर हम क्या करेंगे, जितना जल्दी हो सके घर खाली कर दो। फिर मैंने वो घर छोड़ दिया और अपने भाई के यहाँ चली गई। यहाँ आए कुछ दिन ही हुए थे कि भाभी ने ताने देने शुरू कर दिए। फिर मैंने अपने कुछ सोने के जेवर बेच दिए जो मम्मी ने मुझे शादी के वक्त दिए थे और किराए पर एक रूम ले लिया और लोगों के घर का काम करना शुरू कर दिया। कई जगह लोगों ने मुझ पर बुरी नजर भी डाली और मेरे साथ बदतमीजी भी की, लेकिन मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। इसके अलावा मैं कुछ न कर सकी। हमारा गुजारा ऐसे ही चलता रहा। अब मेरी बेटी भी बड़ी हो गई थी। मैं जब काम पर जाती तो बाहर से ताला लगा देती। पूरा दिन मेरी बेटी रूम में बंद रहती थी। मैं उस पर लोगों की बुरी नजर नहीं पड़ने देना चाहती थी। मेरी बेटी बहुत मासूम और सीधी सादी थी। लेकिन एक दिन जब मैं काम से आई तो मुझे आंचल घर में नहीं दिखाई दी। मैं परेशान हो गई और उसको ढूंढने निकल गई। मैं गली में अभी बाहर ही निकली थी कि मुझे वो दिख गई। वो किसी लड़के के साथ बैठी बातें कर रही थी। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। मैंने एक जोर का थप्पड़ आंचल को लगा दिया और वो लड़का वहाँ से भाग गया। मैं इसे घर ले आई और इससे पूछा कि वो लड़का कौन था। आंचल बोली, मम्मी, ये लड़का हमारी गली में ही रहता है। मैं विंडो में खड़ी थी तो इसने मुझे देखा और बोला, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और तुम मेरे दहेज के लिए बहुत परेशान थी, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। इसकी बात सुनकर मुझे और भी ज्यादा फिक्र होने लगी। मुझे अब इसकी शादी बहुत जल्द करनी थी, इससे पहले कि ये किसी के बहकावे में आकर कुछ गलत कदम उठा ले। मैं जिनके घर में काम किया करती थी वो बहुत अच्छे लोग थे, अक्सर मेरी मदद किया करते थे। मैंने उनसे ही मदद लेने के लिए सोचा और अगले दिन अपनी मालकिन से बोला कि मेरी मदद कर दीजिए, मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं अपनी लड़की की शादी और दहेज दे सकूं। मेरी मालकिन कुछ देर चुप रही और बोली, कल अपनी बेटी को साथ लेकर आना, मैं उसको देखने के बाद तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे मालकिन की ये बात बहुत ही अजीब लगी और मैं सोचने लगी कि मालकिन ने ऐसा क्यों बोला है। खैर, अगले दिन जब मैं काम पर गई तो बेटी को साथ न ले गई। मुझे अकेली को देखकर मालकिन पूछने लगी, क्या हुआ, बेटी को साथ क्यों नहीं लाई? मैंने उनको झूठ बोल दिया कि आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, जैसे ही ठीक होगी ले आऊंगी। मालकिन ने ये सुनकर मुझे पैसे दिए और बोली, जाओ पहले अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाओ और जब वो ठीक हो जाए तो उसे साथ ले आना। मैं अब सोच में पड़ गई। मालकिन को अगर मेरी मदद करनी है तो वो मेरी बेटी को देखकर क्या करेगी, लेकिन मुझे उन पर पूरा भरोसा था कि वो कुछ गलत नहीं करेगी। और 1-2 दिन के बाद मैं अपनी बेटी को मालकिन से मिलवाने ले गई। उन्होंने मेरी बेटी को देखा और बोली, इसे कुछ दिनों के लिए मेरे पास छोड़ जाओ ताकि मैं इसे एक शादीशुदा औरत के सभी गुण सिखा दूं और इसके दहेज का सारा सामान और शादी का खर्चा भी मैं खुद उठा लूंगी।
तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैंने मालकिन की बात का भरोसा कर लिया और आंचल को वहीं छोड़ दिया और घर आ गई। वैसे तो मैं पूरा दिन घर से बाहर ही रहती थी, लेकिन आज आंचल के ना होने की वजह से घर खाली खाली और मुझे खाने को दौड़ रहा था और सारी रात मुझे नींद भी न आई। मेरा दिल बहुत परेशान था, इसीलिए मैंने सुबह होते ही आंचल को घर लाने का फैसला कर लिया और सुबह होते ही मैं मालकिन के घर पहुंच गई। लेकिन जब मैं आंचल को घर लाने के लिए बोलने लगी तो उसने घर आने से साफ मना कर दिया। बहुत समझाने पर भी उसने मेरी एक ना सुनी। उसका ये रवैया देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं सोचने लगी ये कैसे हो सकता है, मेरी बेटी एक रात में ऐसे कैसे बदल गई। फिर मालकिन ने मुझे दिलासा दी कि तुम घर जाओ और मैं आंचल को समझाकर कल तुम्हारे साथ भेज दूंगी। मैं रोते हुए घर आ गई और सोचने लगी कि जिस लड़की की वजह से मैंने इतने ताने सुने, घर से निकाल दी गई, अपनी सारी जवानी अकेले निकाल दी, उसने आज मेरे साथ ऐसा किया। मुझे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और अगले दिन मैं फिर से उसे लेने के लिए गई, लेकिन उसने मुझसे मिलने से भी इनकार कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी आंचल ऐसा कर रही है। मुझे अब अपनी मालकिन पर शक होने लगा और मैंने सच्चाई पता करने की सोची और उसकी हवेली के बाहर आकर खड़ी हो जाती। 2-3 दिन ऐसा ही किया और एक दिन मालकिन और मेरी बेटी कार में बैठकर हवेली से निकली तो मैंने उनका पीछा किया और देखा कि वो गाड़ी एक बड़े से घर के बाहर खड़ी थी। मेरी बेटी और मालकिन शायद उस घर के अंदर ही थी और फिर कुछ देर बाद वो उसी घर से निकली और अपनी हवेली में आ गई। अगले 3-4 दिन मैंने लगातार उनका पीछा किया। वो दोनों उस घर में जाती और 1 घंटे बाद वापस घर आ जाती। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बेटी ने लाल जोड़ा पहना हुआ था। अब पक्का हो गया था कि आज शायद उस घर में मेरी बेटी के साथ कुछ गलत होने वाला है। मैंने अंदर जाने की ठान ली, लेकिन अंदर जाने से पहले मैंने पास ही के एक पीसीओ से पुलिस को फोन कर दिया ताकि अगर अंदर कुछ गलत हो रहा हो तो पुलिस की मदद से मैं अपनी और अपनी बेटी की जान बचा सकूं। और फिर कुछ देर बाद मैं भी पहरेदारों से छुपते छुपाते अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही अंदर गई तो सामने का नजारा देखकर मैं हक्की बक्की रह गई, क्योंकि अंदर शादी का मंडप लगा हुआ था और मेरी बेटी उसी लाल जोड़े में मंडप में बैठी थी। मेरी मालकिन उनकी शादी एक व्हील चेयर पर बैठे लड़के से करा रही थी। मैंने उन्हें तुरंत सब कुछ रोकने को कहा और पुलिस बुलाने की भी धमकी दी। खैर वो रुक गए। फिर मैंने अपनी मालकिन से बोला, सच सच बताओ मेरी बेटी के साथ तुमने क्या किया है और व्हील चेयर पर बैठा ये लड़का कौन है और मेरी बेटी की शादी इससे क्यों करा रही हो। वो पुलिस की धमकी से भी ना रोकी और बोली, पुलिस को बुलाने का मैं तुम्हें मौका दूंगी तभी तो पुलिस को बुलाओगी ना। उसकी इस तरह की बात सुनकर मेरे तो जैसे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। बोली कि मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ, ये लड़का मेरे जेठ का बेटा है। कार एक्सीडेंट में इसकी ये हालत हुई है, मगर इसके मम्मी पापा की उसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी सारी दौलत अब इसके नाम पर है। तो मैं तुम्हारी आंचल को अपनी बेटी बनाकर इसकी सारी दौलत आंचल के नाम कराना चाहती थी और मैंने तुम्हारी बेटी और अपने इस जेठ के बेटे को एक केमिकल की मदद से अपने वश में किया हुआ है, इसीलिए मेरे अलावा किसी और की कोई बात नहीं सुन पाते। लेकिन तुम ना जाने यहाँ कैसे आई। चलो खैर, जब आ ही गई हो तो कोई बात नहीं, मैं अपना खेल खराब नहीं होने दे सकती, इसीलिए तुम्हें अब मरना होगा। ये कहकर उसने एक धारदार चाकू निकाल लिया। उसकी इस तरह की हरकत देखकर मेरा इंसानियत से भरोसा ही उठ गया। मैं बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन शुक्र है कि मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था, इसीलिए ऐन वक्त पर पुलिस भी आ गई और उन्होंने तुरंत मेरी मालकिन को गिरफ्तार कर लिया। फिर मैं जल्दी से जैसे तैसे करके अपनी बेटी और मालकिन के जेठ के बेटे को डॉक्टर के पास ले गई। खैर शुक्र है कि कुछ दिन इलाज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए और फिर मैंने अपनी बेटी के लिए एक लड़का देखा जो वैसे तो बहुत गरीब था, लेकिन वो मेहनत करके अच्छे पैसे कमाता था। लेकिन बुरी बात ये थी कि उसके माता पिता नहीं थे। सभी चीजें देखकर मैंने आंचल की शादी उससे कर दी। शादी के बाद मैंने भी कहीं और काम ढूंढ लिया और अपने काम पर लग गई। अब आंचल भी अपनी गरीबी में खुश है और मैं भी उसे खुश देखकर ही खुश रहती हूँ, क्योंकि औलाद की खुशी से बढ़कर माँ बाप के लिए और कोई खुशी नहीं होती। कि दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।